बहुत समय पहले की बात है। वेदपुर नाम के एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। उन्होंने एक साहूकार के कुछ पैसे यह सोचकर जमा कर दिए कि जब उनकी बेटी की शादी होगी तो ये पैसे उनके काम आएंगे। देखते ही देखते समय निकलता गया और बेटी शादी योग्य हो गई। पंडित जी ने अपनी बेटी के लिए योग्य वर देखना शुरू कर दिया। उन्हें अपनी पुत्री के लिए एक लड़का पसंद भी आया, जिसके बाद पंडित जी साहूकार के पास अपने पैसे लेने गए। साहूकार ने उन्हें पैसे देने से इनकार करते हुए कहा, मेरे पास आपने कोई पैसे जमा नहीं कराए। आपके पास क्या सबूत है कि आपने मेरे पास पैसे रखे थे? क्या आपके पास उसका कोई प्रमाण है? साहूकार की ये बातें सुनकर पंडित जी परेशान हो जाते हैं और वे समझ जाते हैं कि साहूकार ने उनके पैसे हड़प लिए हैं। पंडित जी बेटी की शादी के लिए पैसे मांगने अपने दोस्त के घर गए थे और वहां से घर लौट रहे थे। तभी उनके दिमाग में विचार आया कि उन्हें उस साहूकार की शिकायत राजा से करनी चाहिए। हो सकता है राजा इस परेशानी का कोई हल निकाल दे। पंडित जी बिना देरी किए राजा से मिलने के लिए पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने अपनी परेशानी राजा के सामने रखी। पंडित जी की बात सुनकर राजा ने कहा कि कल नगर के लिए हम निकलेंगे। तुम उस समय उस साहूकार की दुकान के सामने जाकर खड़े हो जाना। राजा की बात सुनकर पंडित जी घर को निकल गए। अगले दिन राजा नगर में सैर के लिए निकला। नगरवासियों ने राजा का अभिनंदन किया। पंडित जी राजा के कहे अनुसार उस दुकान के सामने खड़े हो गए। राजा साहूकार की दुकान के सामने आए तो राजा ने पंडित जी को देखाकर प्रणाम किया और उनसे कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे साथ चलिए। पंडित के राजा के पास जाने के बाद साहूकार ने राजा का अभिनंदन किया। उसके बाद राजा आगे बढ़ गए। पंडित जी को कुछ दूर आगे जाने के बाद राजा ने पंडित जी को घर जाने को कहा और बोले कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब आगे देखो क्या होता है। पंडित और राजा के संबंध को देखकर साहूकार सोच में पड़ गया और उसे घबराहट होने लगी कि कहीं पंडित उसकी शिकायत राजा से न कर दे। वह घर जाकर रात भर सो नहीं पाया। सुबह दुकान पर जाकर सबसे पहले साहूकार ने अपने मुनीम को पंडित जी को सम्मान सहित दुकान में लाने के लिए कहा। मुनीम पंडित जी को ढूंढने निकल गया। कुछ देर बाद पंडित जी उसे नगर में एक पेड़ की छांव में आराम करते हुए नजर आए। मुनीम ने पंडित जी को कहा कि साहूकार ने उनको दुकान में लेकर आने के लिए भेजा है। मुनीम पंडित जी को सम्मान के साथ दुकान लेकर जाता है। साहूकार पंडित जी को आदर सम्मान के साथ बिठाते हुए कहता है, मैंने पुराने खाते की अच्छी तरह जांच की और उसमें आपने मुझे रुपए दिए थे, इसकी जानकारी मिली है। फिर साहूकार उन्हें कुछ ज्यादा पैसे देते हुए कहता है कि आपकी बेटी मेरी भी बेटी की तरह है, तो ये 2000 रुपए मेरी तरफ से उसकी शादी के लिए हैं। साहूकार ने पंडित जी को रुपए देकर बड़े ही प्रेम के साथ विदा किया। इस तरह पंडित जी को उनके अपने पैसों के साथ ही उसका ब्याज और शादी के लिए साहूकार की तरफ से 2000 रुपए अतिरिक्त मिल गए। कहानी से सीख, अगर कोई किसी को परेशान कर रहा है तो उसके सामने विनती के बजाय ऐसे व्यक्ति से मदद मांगे जो इस समस्या से उसे निकाल सकता है।